सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। गुरु जी, नाथ संप्रदाय में नवनाथ जी का शाबर मंत्र क्या है, कृपया बताने की कृपा करें। शाबर मंत्र बोलो शंभोजती गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। गुरु मौली योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय हो। और भेष भगवान की जय हो। भेष भगवान का मतलब नाथ संप्रदाय जी। और नाथ संप्रदाय कैसा बना है? प्रथम आदिनाथ बने हैं, उसके बाद नवनाथ बने हैं, उसके बाद 84 सिद्ध बने हैं और 84 सिद्ध के बाद अनंत करोड़ बने हैं और ये सब गुरु शिष्य परंपरा से आया है। जी। ये हमारी जो नाथ गुरु शिष्य श्रृंखला है, इससे शाबरी मंत्र बहुत बड़े जुड़े हैं इस बात से। जी। क्योंकि शाबरी मंत्र जब तक हम मतलब नाथ संप्रदाय के जो योगेश्वर है किसी को देते नहीं, तब तक वो गुरु बन नहीं सकते। गुरु और शिष्य परंपरा जी। इसकी शुरुआत ही शाबर मंत्र से होती है। शाबर मंत्र जो है नवनाथों का, जी, इसका स्वरूप के रूप से बताया गया है। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़कांड तेज स्वरूप बोले, अचर अचरनाथ आकाश स्वरूप बोले, गजबेली गजकंथनाथ गज हंसी स्वरूप बोले, ज्ञान पार की सिद्ध चौरंगीनाथ 18 भार वनस्पति स्वरूप बोले, माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ माया स्वरूप बोले, घटे पिंडी नव निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ पाल स्वरूप बोले, नाथ जी गुरु जी को आदेश। तो इस प्रकार से जो हमारा नवनाथ शाबरी मंत्र है, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है। क्योंकि नाथ संप्रदाय के जो प्रारंभिक नाथ बने हैं, ये पंच तत्व और प्राकृतिक रूप से बने हैं। जी। जैसे ओंकार से आदिनाथ बने हैं। जी। और उसको ज्योति स्वरूप भी बोला गया है। और उदयनाथ पार्वती जो है वो धरती स्वरूप से बनी है। मतलब धरती स्वरूप मतलब पृथ्वी तत्व। जी। सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, तो सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल से बने हैं। जी। विष्णु जी का जब जल में शयन था, जी गुरु जी, उनके नाभि कमल से कमल पुष्प निकला है और उसके अंदर ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वो जल स्वरूप है। कमल का फूल तो जल में होता है। जी। जी। तो इस प्रकार से सत्यनाथ ब्रह्मा जी बन गए। उसके बाद संतोषनाथ विष्णु जी खड़कांड तेज स्वरूप बोलिए, ये तेज स्वरूप से बने हैं क्या। उसके बाद अचल अचंपेनाथ ये शेष स्वरूप बने हैं, जो कहते हैं शेष के ऊपर पृथ्वी है, जी, माता है। अभी ये साइंटिफिक भी ये प्रूव हो गए हैं। जी। क्या ब्रह्मांड में अपना जो धरती का जो भूभाग दिखता है, जी, क्या जल के ऊपर है, वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल शेष का फना कैसा है, ऐसा दिखता है वो। हाँ, आकृति वैसी दिखती है। जी। तो ये भी साइंटिफिक प्रूव हो गया है। उसके बाद आए अपने गणेश जी। गणेश जी ने भी भगवान शिव से रूप मांगा था। जब उनके शेष के ऊपर हाथी का शीश बिठाया और मृत संजीवनी प्राण संजीवनी इन मंत्रों से उनको जीवित किया, तो उससे गणेश जी प्रभावित हो गए। जी। तो उन्होंने कहा कि आपका ये नाथ रूप है, ये मुझे भी दे दो। फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है, तो भी मृत्यु लोक में जाएगा और गजबेली गजकंथनाथ गज हस्ती स्वरूप बोलेंगे, इस नाम से तू प्रसिद्ध हो जाएगा, ऐसे गणेश जी को बोले। उसके बाद माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ, वो तो पूर्ण माया स्वरूपी थे वो। क्योंकि उनका मच्छी के गर्भ में जन्म हुआ है और फिर वो गर्भ से उनको शिव जी ने उनको बाहर निकाला है। तो इस प्रकार से हमारे नवनाथ जो शुरू से 5 तत्व कह दो, प्राकृतिक कह दो, जैसे 18 वनस्पति स्वरूप चौरंगीनाथ, ये चंद्र और वनस्पति इनका जो तादात्म्य भाव है उसके अंतर्गत ये बने हैं। वाकई चौरंगीनाथ बहुत सुंदर थे। जी। और सिद्ध पुरुष थे।
18 बार वनस्पति जो है वनस्पतियों का मेन गाभा है क्या, उसका ज्ञान गोरक्षनाथ जी ने चौरंगीनाथ को दिया है। अच्छा। इसलिए उनको 18 बार वनस्पति स्वरूप बोला गया है। 18 बार वनस्पति स्वरूप जो वनस्पतियाँ थी उससे उनके ऊपर इलाज किया गोरक्षनाथ जी ने। अच्छा। और फिर उनको हाथ पैर आ गए, जब हाथ पैर टूटे थे ना उनकी। जी जी जी। तो इस प्रकार से उनको 18 बार वनस्पति स्वरूप बोला गया है। वो भी एक तत्व है जी। सृष्टि में जितनी भी वनस्पतियाँ है, पेड़ पौधे जो कुछ भी है, प्रकृति से जुड़े हुए प्रकृति के, वो भी एक तत्व है। इस प्रकार इन तत्वों से सबसे बड़ा तत्व तो माया तत्व है क्या, जिससे मच्छिंद्रनाथ जी बने हैं, इसलिए वो हमारे दादा गुरु है। तो इस प्रकार से ये जो नवनाथ मंत्र है, इसका हमने एक किताब बनी है नवनाथ साक्षात्कार विधि करके। तो उसमें वो विधि भी बताया है कि इसका पाठ कैसे करना है। 9 दिन का है, 1 महीने का है, 100 महीने का भी है, इस प्रकार से 100 वर्ष का है, 12 साल का है। इस प्रकार से नवनाथ का अगर वाकई किसी को अंतःकरण से उत्सुकता होगी जी, ये क्या चीज़ है, तो उनको नाथ संप्रदाय की जड़ मिल जाएगी जी। इतने गहराई में उस साधना, भक्ति, पूजा पाठ और वो जो कर्मकांड है वो साधक करेगा, उतना वो गहराई में चला जाएगा और उसको पता चलेगा कि शून्य से नाथ संप्रदाय कैसा बना है। इतनी ताकत है इस मंत्र में। तो मेरे ख्याल से नाथ रहस्य हो गया था। उसके बाद उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कुछ पंडित लोग आए थे। उधर हमारे गुरु जी का जन्म स्थान है, वही के लोग थे, ब्राह्मण लोग थे। तो उनको इस बारे में उत्सुकता थी, तो उन्होंने ये मंत्र का 9 दिन वहाँ विधान किया जी। हिमालय में तो फटाफट वो साक्ष ये अनुभव आते हैं, इतने मृत्यु लोक में नहीं आते इधर के। तो वहाँ उन्होंने किया, तो उनको ऐसे ऊपर हिमालय में हिमच्छादित नवनाथ का दर्शन हो गया था। अच्छा। हाँ, 9वें दिन जब हवन वगैरह किया उन्होंने तो वहाँ था। तो दौड़ के चले आए थे, मेरे गुरु जी के जान पहचान के थे वो जी। तो कहने का मतलब ऐसे अनुभूति लोगों को आई है नवनाथ स्वरूप की। इस प्रकार हम भी उसको कर सकते हैं। जैसे अभी होली आई है, होली के पर्व के ऊपर कर सकते हैं। दिवाली होती है, दिवाली के 5 दिन होते हैं, उसमें भी 9 दिन का कर सकते हैं। नवरात्र का विधान होता है, नवरात्र में 9 दिन कर सकते हैं। श्रावण मास आता है, 1.25 महीना श्रावण मास में कर सकते हैं। चातुर्मास आता है, 4.25 महीने भी कर सकते हैं। ऐसे शुभ समय बहुत है। अमावस्या पूर्णिमा है, जिसमें पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जी, वो इस शक्ति को, आध्यात्मिक शक्ति को उजागर करता है। तो इस प्रकार ऐसे मुख्य पर्व के ऊपर अगर इसका किया तो फटाफट अनुभव आते हैं जी। और जैसे अनुभव आते हैं उसको ही ज्ञान बोला गया है। अनुभूति ही उसका ज्ञान करवाती है। तो इस प्रकार नवनाथ स्वरूप का शाबरी मंत्र का ये। तो गुरुजी, नवनाथ का जो ये शाबरी मंत्र है, ये लौकिक कार्यों की सिद्धि हेतु भी किया जा सकता है और अलौकिक कार्यों की सिद्धि हेतु भी। हाँ, ये दोनों में प्रभावी रहता है। प्राकृतिक है ना। प्राकृति का मतलब क्या है, ये आई प्रकृति कहाँ से? उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोली, धरती उसी से तो बनी है जी। क्या? मेरा अगला प्रश्न यही था आपसे इसी संदर्भ में कि उदयनाथ जी को जो पार्वती का स्वरूप माने गए हैं, उनको धरती का स्वरूप क्यों कहा गया है? पृथ्वी भी एक तत्व है ना, उसी को धरती बोला गया है क्या जी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया आदिनाथ के बारे में। आदिनाथ जी ने ओंकार से कैसे बन गए और ओंकार में राजसी, तामसी और सात्विक गुण है। उसके ये 3 गुण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश बन गए जी। फिर आदिनाथ के मन में आया कि एकोम बहुश्यामी, मैं सारे इसमें मेरा ये मतलब
मेरा अस्तित्व सबकी तरफ ये करे हम्म, क्या। तो इस प्रकार के एकोम भस्वामी इस उक्ति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया, जिससे कि सृष्टि बनेगी। जी। उसके बाद अब सृष्टि बनने की तो फिर उसके लिए शक्ति चाहिए। हम्म, फिर उन्होंने अपनी कुंडली जागृत की। कुंडली शक्ति को उसने निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति इस प्रकार से उसका नियोजन किया। जी। और वो शक्ति मतलब आज की नारी समझ लो। तो क्योंकि शक्ति के बिना सृष्टि निर्माण होगी नहीं, उसको महामाया भी कहा गया है। जी। तो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, ब्रह्मांडिक शक्ति, उसको अपराशक्ति बोला गया है। क्या अपराशक्ति से पराशक्ति आई, ये सूक्ष्म लोक में रहती है पराशक्ति। जो हम देवी देवता इनको भजते हैं, तो वो उसी शक्ति से हमें, पराशक्ति है उनके पास, जी। उससे हमें सहयोग करते हैं। और उससे जो निजा शक्ति बनती है, वो स्थूल रूप में आई है सृष्टि में। जी। तो वो स्थूल रूप में किस प्रकार आ गई है, तो ये उदयनाथ पार्वती के स्वरूप में आ गई है। जी। तो पृथ्वी बनी कैसी, 5 तत्व से बन गई। फिर आदिनाथ जी ने, जैसे हम किसी को ठेका देते हैं, किसी बंगला बनाना है, मंदिर बनाना है, जो कुछ भी है, उसके अंदर अंदर फिर वो जैसे किसी मेन इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं तो ये बनाना है। उसी प्रकार इस 5 तत्वों के ऊपर एक इंद्रदेव को बिठा दिया आदिनाथ जी ने। देख ली तू, इनके तरफ से सृष्टि को बना ली। जी। तो फिर इंद्रदेव ने क्या किया, फिर आकाश तत्व में, जैसे आकाश का गुण क्या है, शब्द गुण है, नाद। जैसे ओंकार नाद निर्माण हुआ, तो वो नाद रूप ओंकार जो है, उससे वायु तत्व बन गया। और वायु तत्व बनते ही स्पर्श शुरू हो गया। जैसे हमें हवा स्पर्श करती है, हमें महसूस होता है क्या। तो इस प्रकार से आकाश और वायु, इनके जो शब्द और स्पर्श, इस दोनों गुण को मिक्स हुआ, तो वहाँ से अग्निस्तंभ खड़ा हो गया। अग्निस्तंभ कब खड़ा हुआ पता है? जब ब्रह्मा और विष्णु का दोनों का विवाद हो गया था, कौन बड़ा कौन छोटा है जी। उस समय एक अग्निस्तंभ आदिनाथ जी ने खड़ा किया था, जिसको हम नाथ संप्रदाय का पहला धुना बोलते हैं। अच्छा। तो वो अग्नि उस समय प्रकट हो गया। वो कैसे हो गया? शब्द नाद आकाश तत्व का और वायु तत्व का स्पर्श, ये दोनों शक्ति को एक करके वो अग्निस्तंभ खड़ा कर दिया, तो वह अग्नि तत्व स्टार्ट हो गया। जी। इसी प्रकार फिर जल तत्व निर्माण हो गया। जल तत्व की जो शीतलता है या उसका जो गुण स्वाद जैसा है, तो आकाश तत्व का शब्द, वायु तत्व का स्पर्श और अग्नि तत्व का रूप, ये तीनों गुण मिला के जल तत्व बन गया शीतलता। अग्नि तत्व आने के बाद उसको शीतल करना पड़ा। जैसे ये 3 गुणों से तुम्हारा ये जो बन गया जल, तो सारी सृष्टि जल में थी, पृथ्वी थी नहीं। जी। फिर इंद्रदेव ने फिर अपना, जैसे साइंटिस्ट सारे केमिकल अलग अलग प्रकार के मिक्स करके उसकी एक दवा बना देता है, उसी प्रकार ये सारे 5 तत्व मिला के फिर उसमें पृथ्वी बन गई। जी। पृथ्वी में ये सारे गुण हैं क्या, कौन से? शब्द, स्पर्श, उसके बाद रूप और शीतलता और उसका स्वाद। तो पृथ्वी का जो सुगंध आया, उसको गुण गंध गुण का है पृथ्वी का। तो वो फिर पानी के नीचे घनत्व ने बन गया भूमि। फिर वराह के रूप में भगवान विष्णु ने वो धरती को ऊपर लाया। अब जैसे ऊपर लाया क्या, ऊपर लाया तो सबसे ऊपर क्या आएगा? जो ऊंचा पर्वत है वही पहले आएगा। जी। तो उसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है अपने यहाँ एवरेस्ट है। वो मतलब हाई शक्ति का हो। हाँ। तो उस देवी की शक्ति मानते हैं उस एवरेस्ट के ऊपर। जी। उसके बाद उसी के ही समकक्ष में कैलाश पर्वत आ गया, आदिनाथ शिव जी। फिर छोटे छोटे बाकी पर्वत वगैरह शुरू हो गए और फिर नीचे भूभाग आ गया।
ऐसे धीरे धीरे वो पृथ्वी ऊपर आ गई। जैसे जैसे वो ऊपर आती थी तो ग्रेविटेशन फोर्स स्टार्ट हो गया, क्या जी। गुरुत्वाकर्षण, जिसके ऊपर सारी सृष्टि भी चल रही है। तो इस प्रकार से पूर्ण नियोजन होके, प्राकृतिक नियोजन ही है, जिसमें ऑर्डर आदिनाथ की थी। फिर इंद्रदेव को बताया, इंद्रदेव ने ये सारा 5 तत्व के द्वारा बना दिया जी। तो वो जो धरती बनी घनत्व, उसको घनत्व, तो उसको क्या बोलते हैं, ऋण और घन। ग्रेविटेशन फोर्स कैसे स्टार्ट होगा, ऋण और घन से होगा जी। तो पृथ्वी जो है वो पॉजिटिव बताई गई है, तो उससे वो निगेटिव को आकर्षित करती है, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स बन गया गुरुत्वाकर्षण। जिस प्रकार ये धरती की उत्पत्ति हो गई। तो इसीलिए धरती स्वरूपा फिर माता हाँ, पार्वती के रूप में उदयनाथ जी को विवरण दिया गया। उदयनाथ जी तो बाद में, उदय तो जब, तो ऐसा फिर जो कैलाश पर्वत सबसे स्टार्ट हुआ था, वहाँ महेश जी शिव जी बैठ गए जी। वैकुंठ लोक में, विष्णु जी बैठ गए, और अपने गंगोत्री जमुत्री साइड में ब्रह्मा जी बैठ गए ब्रह्मलोक में जी। तो इस प्रकार उस समय ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शिवलोक बन गया था।